शांति सागर जी की जानो परंपरा की गाथा, आचार्यों की परंपरा में सुन लो क्या है समाता। परंपरा जीवन दर्शन न हर कोई जी पाता, आओ बताएं किस किस साधु ने इस तप को साधा। आचार्य परंपरा, आचार्य परंपरा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए अभी संपर्क करें। पॉलिसी लीडर, बीमा ही सुरक्षा है। टोल फ्री नंबर 180027098080। मेल support@policyleader.co.in। चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। गुरुजी, आज आप अजित सागर जी महाराज की कहानी सुनाएंगे ना? बिल्कुल सही। सुनो, अजित सागर जी महाराज का जन्म 1926 में मध्य प्रदेश के भौरा ग्राम में माता रूपाबाई और पिता जबरचंद्र के यहाँ हुआ था। जन्म के बाद उनके माता पिता ने उनका नाम राजमल रखा। जब राजमल 17 साल के हुए तब जैन धर्म का अध्ययन करने के उद्देश्य से उन्होंने आचार्य वीर सागर जी महाराज के संग में जाने का निश्चय किया। अरे भैया, ये 9 बजे आने वाली ट्रेन कितने बजे आएगी? आज ये ट्रेन करीब 11 बजे आएगी। अच्छा, ट्रेन 2 घंटा देरी से आएगी। तब तक मैं कुछ पढ़ लेता हूँ। भैया, ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई? ट्रेन तो 11 बजे आकर चली भी गई। आप कहाँ खोए हुए थे? भैया, मैं पुस्तक पढ़ रहा था। पुस्तक पढ़ रहा था? कुछ नहीं भैया, आप नहीं समझोगे। तो समझे बच्चों, राजमल जी जब भी अध्ययन करते थे तो हमेशा मन लगाकर करते थे। हाँ, उनसे संबंधित एक घटना उनके वीर सागर जी के संग में शामिल होने के बाद की भी है। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मैं पढ़ाई के लिए मुरैना जाना चाहता हूँ। अच्छा, तो अब पक्षी के पर निकल आए हैं। पक्षी अब आकाश में उड़ना चाहता है। नहीं 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 गुरुवर, आपकी आज्ञा और आशीर्वाद के बिना मैं कहीं नहीं जा सकता। और फिर गुरु की आज्ञा के बिना राजमल जी मुरैना नहीं गए और अपना आगे का अध्ययन संग में रहकर ही करते रहे। और जब वीर सागर जी महाराज की समाधि हो गई तब सन 1961 में परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज से राजमल जी ने मुनि दीक्षा ले ली और फिर उनका नाम मुनि अजित सागर जी महाराज हो गया। उनकी संस्कृत इतनी अच्छी थी कि वो अपने शिष्यों को समझाने के लिए संस्कृत के श्लोकों का निर्माण कर लेते थे। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रये, वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। ये श्लोक कल मैंने आपको याद करने को दिया था। आज आप सुनाइए, लेकिन बिना पुस्तक देखे। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रये, वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
इसके बाद जैसे ही उस दिन कक्षा समाप्त हुई, किसी एक ब्रह्मचारी ने आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज से किताब देखकर श्लोक सुनाने वाले ब्रह्मचारी जी की शिकायत कर दी। फिर दूसरे दिन जब महाराज जी ने उन सभी की कक्षा ली, तब उन्हीं ब्रह्मचारी जी से दोबारा श्लोक सुनाने को कहा। चलिए आप आज फिर से श्लोक सुनाइए। बड़ा पोता बड़ा थोथा, पंडिताई घणी घणी, अक्षरम नैव जानाति, ढपो शंकराय नमो नमः। और इस प्रकार ज्ञान ध्यान के साथ उत्कृष्ट चर्या का पालन करने वाले मुनि अजित सागर जी महाराज को सन 1987 में आचार्य श्री धर्म सागर जी ने उदयपुर में आचार्य पद से अलंकृत कर दिया। और फिर 3 वर्ष बाद सन 1990 में उन्होंने अपना स्वास्थ्य बिगड़ता देखकर संलेखना व्रत स्वीकार कर लिया। लेकिन गुरुजी, संलेखना व्रत स्वीकार करने से पहले आचार्य अजित सागर जी महाराज ने अपना आचार्य पद किसको दिया? उन्होंने एक पत्र के माध्यम से अपने बाद आचार्य पद के निर्वहन करने का दायित्व सन 1990 में मुनि वर्धमान सागर जी महाराज को सौंप दिया था। इसका मतलब अब हम अगली कहानी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की सुनेंगे। बिल्कुल सही। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। आचार्य परंपरा, आचार्य परंपरा।